हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं पढ़ेंगे। इस चैप्टर से पढ़ने के पहले आप लोग मैं जो भिन्न का बेसिक गणित पार्ट 1 से 5 पार्ट बनाया उसको देख लेना। उसको देखने के बाद आपको ये चैप्टर बनाने में आसानी होगी। तो हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। जैसे कि एक डिब्बा है या कोई बॉक्स है, उसमें मान लो 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष बचे अंडों की संख्या है। तो पहले डिब्बे में था 500 अंडे। पहला प्रश्न है, पहले उस बॉक्स में था 500 अंडे। 500 अंडे में से 3/25 अंडे टूट गए। इसमें से 3/25 अंडे टूट गए, तो इसका हम 3/25 निकाल देते कितना होता है। तो यह 3/25 मतलब इसका निकाल देते हैं। तय हुआ 25, तो 25 के पहाड़ा में कितने बार में जाएगा? 25 दूनी 50 और 0 25 शून्यम शून्य 20 बार में जाएगा। तो ये आया 20 गुणित 3 बराबर 60 अंडे। इसका मतलब ये हो रहा है कि 500 अंडे में से 60 अंडे टूट गए। मतलब 3/25 मतलब 60 अंडे हो रहे हैं। तो 500 अंडे में से 500 अंडे था वो बॉक्स में, तो उसमें से 60 अंडे टूट गए। तो उसको हम टूटा हुआ अंडे को बाहर निकाल देते कितना हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 500 अंडे टोटल था। तो 500 में से टूट गए बोला है ना कि सड़ गए बोला है? टूट गए बोला है। तो ये 60 अंडे टूटा था। ये टूटा हुआ अंडा है, 60 जो है टूटा हुआ अंडा हो गया समझो ये। तो इसको बाहर निकाल देते कितना अंडा जो टूटा था उसको। तो इसको घटाने पर आएगा 440 अंडे बचे। फिर शेष उसके पास शेष बचे 440 अंडे शेष। ठीक है, 440 अंडे शेष बचे। 500 में से 60 अंडे टूट गए। 3/25 का मान यही आएगा निकालने पर। 3/25 निकालोगे तो ये 60 अंडा हुआ टूटा हुआ। तो उसको बाहर निकाले तो 440 अंडा अब उसके बाद बचा है शेष। तो 440 अंडे में से क्या बोल रहा है वो? शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। अब इसका 440 का 4/5 निकालना है। तो हम करते हैं इसको 440 गुणा 4/5, क्योंकि निकालने के लिए किसी भी चीज़ का हिस्सा निकालने के लिए उसको गुणा करके कटाना पड़ता है। तो इसको कटाते हैं तो यह 5 के बारे में कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 होते हैं। 5 से कट ही जाएगा सीधा सीधा। तो आ जाएगा 5 8 40 और इसमें 4 फिर बचेगा क्योंकि 44 हो रहा है। तो एक 4 बचेगा फिर 40 हो जाएगा। तो ये 5 8 40 और मतलब 88 बार में काट रहे हैं। तो कितना अंडा हुआ? 88 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 4 8 32 की 2 हासिल 3, फिर 4 8 32 और 3 35। तो 352 अंडे बेच दिया गया। ये बेच दिया वाला आएगा। 352 अंडे बेच दिया। अब इसको हम एक पार्ट अब इधर बनाएंगे। तो अब क्या बोल रहा है प्रश्न? शेष बचे अंडों की संख्या है। अब कितना अंडा बचे उसको बताना है अपने को। तो कितना अंडा था? 440 था। टूटा हुआ तो छोड़ दो, अब वो तो निकल गया था। तो हमारे पास 440 अंडा था। इसी में से वो बेचा है 352 अंडे। तो उसमें कितना बचेगा? तो उसको घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो इसको हम घटा देते हैं 440 ऋण 352। 440 ऋण 352 यही घटा के लिख देते हैं। तो यह आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 0 हासिल एक लेके 10 में से 2 गए तो 8। अब ये हासिल एक दिया तो 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा। तो ये 5 है तो इस हासिल लेके 14 हो जाएगा। तो 14 में से हासिल 13 हो जाएगा। सॉरी, हासिल एक दिया था तो 3 बचा था। तो 13 में से 5 गया तो 8। 8 5 13 होता है 8। अब ये 13 किससे बना? इससे हासिल एक लेके बना 13। तो 3 हो जाएगा। 3 3 ये कट हो जाएगा। तो आगे इसका 88
तो यही इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये बोला क्या है, शेष अंडों की संख्या, तो शेष अंडों की संख्या 88 हो जाएगा। शेष अंडों की संख्या बराबर 88। मतलब पहले अंडे वो 500 ला रहा था, जैसे भी करके खरीद के मार्केट से या तो जो भी बाक्स में था, उसमें से 3/25 अंडा टूट गया, लाते लाते टूट जाता है। तो वो 3/25 का मान हमारा 60 आया था, निकाले तो 60 अंडा उसमें से घटाएंगे तो कितना अंडा वो लेके आया था घर में, समझो 440 अंडा। अब इन्हीं 440 अंडों में से वो बेच रहा है कितना, 4/5 अंडा बेचे इसमें से। तो इसका 4/5 निकाल देते हैं, तो इसका 4/5 आएगा 4/5 आएगा इसका 352 अंडे बेचा है समझो 440 अंडों में से। तो उसको घटाएंगे तो निकल जाएगा 440 अंडे था और 352 अंडे बेचा है, तो 88 अंडे और बच गया है उसके पास। अब प्रश्न दूसरा अरिहंत बुक का, एक व्यक्ति एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर चला। वह 29.1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8.5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला? प्रश्न दूसरा है। इस प्रश्न को बनाने के पहले हम समझते हैं कि जैसे कि हमको सरगांव से बिलासपुर जाना है, सरगांव से बिलासपुर अगर जाना है तो ये टोटल अगर 40 किलोमीटर है, टोटल अगर ये 40 किलोमीटर है, तो अगर हम सरगांव से जाते हैं बिल्हा तक जो कि 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर हो गया सरगांव से बिल्हा तक, जिसको हम किससे चले हैं, स्कूटर से चले हैं। अब अगर बिल्हा से अगर हम चकरभाटा जाते हैं, वो भी मान के चलो 20 किलोमीटर है, इसको साइकिल से चले हैं। और सरगांव से बिल्हा स्कूटर से चले हैं 10 किलोमीटर, और बिल्हा से चकरभाटा 20 किलोमीटर साइकिल से चले हैं। तो ये बोल रहा है अब बिल्हा से हमको जाना है, पैदल जाना है, वहाँ से चकरभाटा से पैदल बिलासपुर जाना है, तो कितने किलोमीटर पड़ेगा बोल रहा है। तो टोटल तो 40 किलोमीटर है सरगांव से बिलासपुर, तो 10 किलोमीटर हम स्कूटर से चले, 20 किलोमीटर साइकिल से चले, अब इसको पैदल जा रहे हैं, तो कितना इसमें जोड़ेंगे तो जो पैदल वाला निकल जाएगा। तो इसमें हमको जोड़ना है 10, तो इसी को हमको निकालना है 10 को कि पैदल कितना चला, ये टाइप का प्रश्न है। तो इसमें हम ये करेंगे, स्कूटर को और साइकिल को जोड़ देंगे, दोनों जितना चले उसको, उसके बाद ये जो टोटल चलना है सरगांव से बिलासपुर उसमें घटा देंगे टोटल में, तो ये निकल जाएगा 10। जैसे कि यहीं अगर निकालते हैं 40 है ये, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये 10 आ जाएगा ना, उसका पैदल चलेगा उसका निकल जाएगा। इसी टाइप का ये प्रश्न है, तो इसको हम बना के देखते हैं। इसको हम बनाते हैं, ये बस थोड़ा सही बटन है इसलिए थोड़ा देखने में कठिन लगता है। अगर सही बटन वाले सामान आपको बनाना आ गए प्रश्न तो सरल हो जाता है। तो इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसमें एक डिब्बे में नहीं, सॉरी दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर चला। तो हम इसको पहले लिख देते हैं 47.1/2। 47.1/2 का मतलब कितना होगा, किलोमीटर है, किलोमीटर। तो इसको हम इसका सही बता में पहले तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये मिश्र भिन्न में है, मिश्र भिन्न में सवाल नहीं बन पाता है। तो इसका सही बता तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 की, यहीं गुणा कर लेता हूँ मैं, 47 सही, तो 47 दूनी आएगा, पहले 2 में गुणा होगा, नीचे के साथ गुणा होता है और ये एक जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 2 7 14 की 4 हासिल 1 और 2 चौका 8 और 1 9, 94 हो गया। और 94 में एक जोड़ता है, ये दोनों का गुणा होता है और इसका जोड़ना पड़ता है, तो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95। तो इसका हो जाएगा 95 बटे, और ये तो 2 है, रहेगा ही 2 किलोमीटर टोटल दूरी है ना, ये टोटल दूरी है वो। अब इसी में से उसको चलना है, कितना चला है वो, तो स्कूटर से पहले निकाल लेते हैं, स्कूटर से कितना चला, स्कूटर से, तो स्कूटर का दिया है, जिसका टोटल दूरी था, कुल दूरी था एक व्यक्ति एक दिन में, तो स्कूटर का दिया 29.1/3 किलोमीटर, 29
सही 1/3 किलोमीटर। 29 सही 1/3 किलोमीटर हो गया। अब इसका भी सही बता तोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सीध में नहीं हो रहा है, थोड़ा इसको इधर हटा देते हैं स्कूटर वाले को, फिर सीध में आ जाएगा। स्कूटर देखिए 29 सही 1/3, इसका सही बटा जोड़ेंगे तो 9 × 27, 9 × 27 की 7 हो जाएगा और हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। अब इसमें 1 है, इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 88, तो 88/3 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि इसको ये मिश्र भिन्न में दिया, इसको सही बटा में तोड़ने पर ये फिर जोड़ घटाव करते बनेगा। सबसे पहला काम होता है भिन्न वाला सवाल बनाने में, उसको जो मिश्रित भिन्न में है उसको उचित भिन्न में या अनुचित भिन्न जो भी लाना है उसमें लाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ये। अब और कितना और किससे चला है फिर उसके बाद चला साइकिल से चला है 8 सही 5/6, साइकिल से चला है 8 सही 5/6 किलोमीटर, 8 सही 5/6 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका भी सही बता तोड़ेंगे तो आएगा ये 8 × 6 = 48 और 5 53/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 53/6 किलोमीटर, 53/6 किलोमीटर हो गया, निकल गया। अब इसमें करना क्या है, दोनों को जोड़ना है, क्योंकि स्कूटर से इतना चला है और साइकिल से इतना चला है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसका टोटल जो चला उसमें लेके घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो चलो इसको जोड़ते हैं, भिन्न का जोड़ना, तो हो जाएगा आपका 88, यहाँ बनाते हैं 88/3 धन 53/6। तो इसको जोड़ेंगे अब हम। तो सबसे पहले काम इसमें क्या करते हैं, जब जोड़ना या घटाना आता है इसको आप लोग समझो। सबसे पहले काम इसमें करना पड़ता है लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है नीचे वाले का। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा, इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा 6, क्योंकि 3 के पहाड़ा सबसे पहले बार तो इसमें हम बड़ा अंक देखते हैं, तो इसमें बड़ा 6 है जो 3 के पहाड़े में आता है, ये 3 दूनी 6, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 6 हो जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे, इसी को जो इसी का लघुत्तम समापवर्तक निकाले हैं इसी को इनसे कटाएंगे, तो 3 दूनी 6 2 बार में, तो इसमें ऊपर में 2 का गुणा हो जाता है जस्ट उसके। अब इससे कितने बार में कटेगा, 1 बार में, तो इसके ऊपर में 1 का गुणा हो जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16 की 6 हासिल 1 बचा, फिर 2 × 8 = 16 और 1 = 17, तो ये हो गया 176। और क्या चिन्ह है, धन, तो धन लगा देंगे, वही काम इसमें भी का। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा, इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा 6, क्योंकि 3 के पहाड़ा सबसे पहले बार तो इसमें हम बड़ा अंक देखते हैं, तो इसमें बड़ा 6 है जो 3 के पहाड़े में आता है, ये 3 दूनी 6, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 6 हो जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे, इसी को जो इसी का लघुत्तम समापवर्तक निकाले हैं इसी को इनसे कटाएंगे, तो 3 दूनी 6 2 बार में, तो इसमें ऊपर में 2 का गुणा हो जाता है जस्ट उसके। अब इससे कितने बार में कटेगा, 1 बार में, तो इसके ऊपर में 1 का गुणा हो जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16 की 6 हासिल 1 बचा, फिर 2 × 8 = 16 और 1 = 17, तो ये हो गया 176। और क्या चिन्ह है, धन, तो धन लगा देंगे, वही काम इसमें भी करेंगे, तो 1 × 3 = 1 × 5 ये 53 के 53 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो नीचे में 6 तो 6 कर देते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, और ये 7 और 5 12 की 2 हो जाएगा, और हासिल 1 आ जाएगा, 1 और 1 2। आपको ऐसे जोड़ना आना चाहिए, इन सवाल बनाने के लिए जरूरी है ऐसे सीखना, बार बार जोड़ते रहोगे टाइम बर्बाद होगा बस। तो इतना आ गया, मतलब ये दोनों मिला के जब स्कूटर और साइकिल से चले तो हम इतना दूरी चले हैं, इतना किलोमीटर चले हैं, 229/6 किलोमीटर स्कूटर और साइकिल से। और हम टोटल कितना चले थे, इतना, तो यह है 95, इसी में इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, तो हो जाएगा ये, इसको मैं ऐसे कर दूँ, बॉक्स में ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 95/2। अब इसको घटाएंगे तभी तो निकलेगा ना भैया, मैं इसको आपको उदाहरण देके भी बताया था, तो इसको घटाना पड़ेगा, तो इसको घटाना का चिन्ह लगाओ, तब हम जो पैदल चले हैं वो निकल जाएगा, तो हो जाएगा 229/6। भिन्न का सवाल बहुत मज़ेदार होता है, सरल होता है। अब बस एक दो बार आपको सीखना पड़ेगा ढंग से इसके बारे में, फिर एकदम सरल लगने लगता है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं होता है।
अब हो गए 2 और 6। अब इसका हमको निकालना पड़ेगा। बताया उन्हें, अगर जोड़ना या घटाना आपको दिखा बीच में चिन्ह, तो आपको सबसे पहले काम उसका लघुत्तम समवर्तक निकालना पड़ेगा। और मैं बता दिया हूँ कि लघुत्तम समवर्तक निकालने का तरीका कैसे होता है। अब इसमें देखो, सबसे बड़ा तो 6 है लेकिन छोटा 2 है, तो इसके पहाड़ा में 6 आ रहा है, तो इसमें वो कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसका पहाड़ा बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसका लघुत्तम समवर्तक यही हो जाएगा 6। सीधा सीधा बात आप समझ जाओ। अगर कट जा रहा है इस पहाड़ा से अगला वाला अंग, जो बड़ा वाला अंग, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है निकालने का लघुत्तम समवर्तक, तो इसका यही 6 हो जाएगा। ये आप निकाल के देख लेना, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो ऐसे बना के वो अभाज्य गुणनखंड विधि वाला, उसका लघुत्तम समवर्तक 6 ही आएगा। तो अब कितने बार में कट रहे हैं? 2, 3, 6, 3 बार में। तो ऊपर में 3 का गुणा, एकदम यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं, तो इसको ध्यान दे देना है। जो हम इसका लघुत्तम समवर्तक निकाले हैं उसी को फिर उन्हीं से बारी बारी से कटाना है। तो पहले 2 से कटा के देखेंगे, कटाना मतलब भाग दे के देखेंगे। तो ये कितने बार में कट रहे हैं? 2, 3, 6, 3 बार में। तो 3 का गुणा अब इससे कटाएंगे 6 से, तो 6 1 कम 6 1 बार में, तो इससे 1 का गुणा। अब जो आया इसको गुणा कर दो, वही काम। तो हो जाए 3 पंचे 15 की 5 और 9 तिया 27 और 1 28, 285 आ गए। अब यहाँ क्या चिन्ह है? ऋण। तो ऋण लगा, जो चिन्ह रहेगा वही लगाएंगे। ये नहीं है ऋण चिन्ह है तो धन लगा दिए, ऐसा नहीं, जो चिन्ह है वही लगाएंगे। अब ये तो एक बार में जाएगा तो मतलब सेम का सेम आ जाएगा 229। कोई बड़ा कठिन नहीं रहता है, 1-2 बार अगर समझ गए आपका, फिर आपका पूरा भविष्य में काम आएगा जित पढ़ाई करोगे तो। ये बात नहीं कि आप नवोदय का तैयारी कर रहे हो तो बस ये लगेगा, ये आपको हर क्लास में ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। अब इसको घटाना है अपने को, तो घटाएंगे तो देखते कितना आता है। आप ऐसे लिख के घटा लो ना, अभी आप छोटे बच्चे हो, मैं इसको घटा देता हूँ कितना आएगा। तो आपको इसको ऊपर में लिखना पड़ेगा, जैसे कि 285 बटे 229। तो इसको घटाएंगे तो क्या है? छोटा है तो इसको 15 बनाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। 15 में 9 गए 6 हो जाएगा, 7 में 2 गए 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इस तरह इसको उत्तर आएगा आपका 56 ऊपर में आएगा, और नीचे में तो 6 रहेगा, ये तो रहेगा। अब देखो, अब इसमें क्या करना है? अब इसको कटाना है, छोटे में लाना है, क्योंकि ऐसा उत्तर हमको नहीं दिया है। इसका उत्तर आया है मिश्र भिन्न में, तो हम इसको कटाएंगे। तो देखते हैं, अभी तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 6 यहाँ 6 2 के पहाड़ में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 16, और ये है आपका 2 तिया 6 3 बार में। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी एक अभाज्य संख्या आ गए। हमेशा कटाने के समय आपको ध्यान देना है, कहीं अगर अभाज्य संख्या आया तो उसमें आपको मेहनत नहीं करना है, सीधा उन अभाज्य संख्या से इसको डायरेक्ट भाग दे देना है। तो देखते हैं कितने बार में जाता है, तो यहीं बना देता हूँ, इसको उत्तर तो लाना है बस। तो ये काटेगा इसको 3 या 27 9 बार में, तो ये हुआ 9 बार। और कितना बचा? 3 या 27, 27 इसमें से कट रहा है लेकिन एक और बच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में। और नीचे किससे भाग दिए थे? 3 से, तो ये 3 आपका यहाँ हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कठिन नहीं है, लेकिन अगर समझ आ गए तो फिर सरल हो जाता है सवाल। प्रश्न संख्या 3 अरिहंत बुक से। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है? प्रश्न 3। ऐसे प्रश्नों को हम चित्र के माध्यम से बनाएंगे। जैसे कि एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, 2/3 मतलब 2/3 मतलब तीन खंड बनाएंगे। तो टंकी ऐसे बनेगा, जिसको हम 3 खंड बना देते हैं। तो ये हो गया आपका, बराबर बनाना है सब खंड को, 3 खंड हो गए। अब इसमें क्या बोल रहा प्रश्न, अब इसी में हम सब काम करेंगे, इसी से पूरा प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। एक पानी की टंकी 2/3 मतलब 3, जैसे कि 2/3 मतलब क्या होगा? 2/3 होगा। अब 3 खंड तो है टंकी, तो इसमें से 3 में से 2 खड्डा भरा हुआ है, 2 खंड भरा हुआ है, 1 2 3, ये खड्डा और ये खंड ये भरा हुआ है, ठीक है। 2 खड्डा भर 2/3 बोला है तो 2/3 भरा हुआ है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी चाहिए। अभी इतना भरा हुआ है, 2 खंड भरा हुआ है, तो अगर इसको पूरा भरना है तो 50 लीटर और पानी चाहिए, 50 लीटर और पानी चाहिए, और पूरा भरना है। तो जब ये तीनों खंड तो बराबर है, क्योंकि 2/3 बोले हैं, तो अगर पूरा भरना है तो 50 लीटर और चाहिए, 50 लीटर और पानी चाहिए।
तो जब ये 50 लीटर, ये भी 50 लीटर हो जाएगा, ये भी 50 लीटर हो जाएगा, ये भी 50 लीटर हो जाएगा, ये भी 50 लीटर है, तो 50 लीटर और पानी चाहिए। तो ये प्रश्न बोल रहे हैं कि अगर हम टंकी को भरेंगे तो इसमें कुल कितना पानी आएगा, ऐसे बोल रहा है। तो इसमें आएगा हमारा एक जो पानी लास्ट वाले खंड का कितना था 50 लीटर, तो तीनों खंड में 50-50 डाल दिए, तो इसमें हो जाएगा ये 50 गुणी 3 खंड है तो 3 गुणा हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 5 या 15 और 1 0, तो मतलब 150 लीटर पानी इसमें टंकी में भरा जा सकता है, 150 लीटर पानी। प्रश्न संख्या 4, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर है, आधी भरी है, यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो और कितना पानी किलोलीटर में डालने पर पूरा भर जाएगा। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता बता रहा है 36 किलोलीटर है, अगर पूरी टंकी को भरते हैं तो 36 लीटर पानी आएगा, किलोलीटर पानी आएगा, आधी भरी है, यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो। तो जैसे कि हम एक पानी का टंकी बना देते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक पानी का टंकी है, क्योंकि 1/3 का है इसलिए हम 3 खंड में बनाएंगे इसको। ये हुआ एक पानी का टंकी। अगर ये टंकी पूरा भरता है तो इसमें पानी 36 लीटर लगता है। अगर पूरा भरता है, जैसे हम इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक भरते हैं तो कितना पानी लगेगा, इसमें 36 लीटर पानी लगेगा पूरा अगर भरेंगे तब 36 किलोलीटर, क्योंकि पानी है लिक्विड चीज़ है इसलिए लीटर में दिया है। इसी को अगर ठोस होता तो ग्राम में देता। तो ये हो गया आपका एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर, आधी भरी है। अगर हम इसको पूरा भरते हैं तो 36 किलोलीटर लगता है, तो ये आधी भरी बोला है, तो इसका हम आधा निकालते हैं 36 का। 36 का आधा हम कहाँ निकालें, यहीं निकाल लेते हैं। 36 का आधा मतलब इसका 1/2। 1/2 तो मालूम है ना आपको। एक बार हम जैसे कि हम दुकान में अगर चीनी लेने जाते हैं तो आधा किलो बोलते हैं, मतलब आधा किलो तो ग्राम में हो गए। अब अगर हम जैसे कि लिक्विड चीज़ लेते हैं तेल वगैरह तो उसको हम क्या बोलेंगे, आधा लीटर बोलेंगे। तो आधा लीटर अगर हम 2 आधा लीटर को जोड़े, 2 नग आधा लीटर, जैसे कि 1/2। अब भीन है तो ये सब आपको आना चाहिए, भीन का सवाल बना रहे हैं तो ये 1/2 आधा ये हुआ आधा ये हुआ, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 1 आएगा। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं इसको से, ये हो गया, इसका एलसीएम क्या होगा 2 होगा। कितने बार में कटेगा, 2 से, ये 2 से 1 बार में तो 1 का गुणा, इससे 1 बार में तो यहाँ भी 1 का गुणा, तो कितना होगा 1 एकम 1 धन 1 एकम 1। इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है 2/2 आ रहा है। अब इसको हम कटाएंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, 1 बार में आएगा, तो इसका 1 आया नहीं, 1 लीटर हुआ। तो यही है 1/2 मतलब आधा होता है। तो हम इसका आधा लीटर आधा निकालते हैं, 36 का आधा, तो कितना आता है देख लेते हैं। अब इसको क्या है गुणा कटा सकते हैं, ये नीचे में है, अब ये इसको गुणा के संबंध में ऊपर में, क्योंकि हम यहाँ 1 ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका भाग का संबंध है, तो हम इसको कटा देते हैं। कितने बार में जाता है तो ये जाएगा 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा 8 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है, कट गया। तो कितना आया 36 का 1/2 हो गया आपका 18 एकम 18 हो गया, 18 किलोलीटर बोला है, तो चलो ठीक है, किलोलीटर 18 एकम 18 मतलब 36 का आधा 18 होगा। वो तो ऐसे भी हम जानते हैं, लेकिन गणित के भाषा में बनाना पड़ेगा, क्योंकि 36 का आधा बोला है तो 36 का आधा 18 होगा, ठीक है, 18 किलोलीटर हो गए। अब क्या बोला है आगे प्रश्न, 36 किलोलीटर है, आधी भरी है, आधी भरी मतलब 18 लीटर भरा है, यदि उनमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए। चलो हम एक खड्डा और बना देते हैं 18 लीटर का, इसका हम बना देते हैं, एक छोटी सी खड्डा और बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 बोला है ना, हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ 1/3 बोला है, 1/3 बोला तो जो नीचे में रहेगा उसी को हम खड्डा बनाएंगे। हम इसमें से
अधिकांश प्रायः सवाल चित्र के माध्यम से ही बनाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को चित्र वाला सवाल जल्दी समझ आता है। तो 1/3 मतलब 3 खड्डा तो बनाएंगे ही, क्योंकि नीचे में जो है हर में उसका हम खड्डा बना देंगे। तो ये हुआ 3 खड्डा। अब ये क्या बोल रहा है, 3 में से 1 खड्डा, 1/3 क्या हुआ है बोल रहा है प्रश्न, यदि उनमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, जिसमें पानी टोटल कितना है 18 लीटर है, क्योंकि आधी भरी है तो आधी में 18 लीटर आएगा, पूरा फुल में 36 आ रहा था, तो इसमें आधी भरी है तो 18 को हम पहले 3 खड्डे में बांटते हैं, कितना एक खड्डे का आता है वो पता चल जाएगा। तो 18 को हम 3 खड्डे में बांट देते हैं, यहीं बांट देते हैं 18/3, तो 3 छक्के 18, मतलब यहाँ एक खड्डे के मान आ जाएगा 6 लीटर। तो हम सब में 6 लिख देते हैं, जितना खड्डा है, 1 खड्डा 2 खड्डा 3 खड्डा, तो 6 आया। अब इसमें से कितना निकाल रहे हैं, 1/3 भाग, मतलब 3 में से 1 भाग निकाल रहे हैं, मतलब 3 में से हम 1 भाग निकाल दिए, 1 भाग को निकालेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 12 बच जाएगा, क्योंकि अब इसको हम निकाल दिए, मतलब 18 था तो हम 18 में से 6 को निकाल देते हैं, तो हो जाएगा ये 18 में से 6 को नहीं, हम इसका 1/3 निकाल के दिखा देते हैं, वही आएगा। 1/3 निकालना पड़ रहा है ना 18 में से, तो 1/3, तो 3 छक्के 18, तो आया ये 6। अब चलो गणित के भाषा में हल करके दिखा देते हैं, तो ये 6 किलो लीटर आएगा, किलो लीटर, की से किलो हो गया, ली से लीटर हो गया, तो 6 लीटर निकालेंगे, किस में से 18, पूरा इसमें 18 लीटर आ रहा है, तो 18 में से हमको 1/3 मतलब 18 का 1/3 कितना होगा, 6 होगा, तो हम 6 इसमें से निकाल देंगे 18 में से। तो अब घटा के निकाल देते कितना आ रहा है, तो 18 था, 18 में से 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। इसका मतलब ये रहा है, इसमें 18 लीटर आ रहा था तो उसमें से हम 6 निकाले तो 12 इसमें बचा है, ये जो टंकी है इसमें 12 लीटर पानी, किलो लीटर पानी बचा है, किलो लीटर पानी इसमें बचा है। अब क्या बोल रहे हैं और आगे ये, और कितना पानी किलो लीटर में भरे, कितना पानी किलो लीटर में डालने पर पूरा भर जाएगा, इसको पूरा भरना है, तभी हमारे टंकी में कितना पानी है, 12 किलो लीटर पानी है। अब इसको पूरा भरना है तो पूरा इसका क्षमता कितना था, 36 किलो लीटर था पूरा क्षमता भरने का। तो हम क्या करेंगे, 36 में 12 को घटा देंगे, 36 ऋण 12, तो ये हो जाएगा आपका 24, मतलब इसमें 24 किलो लीटर पानी और डालना पड़ेगा अगर हमको उसको पूरी तरह भरना है तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल सरल, और डालना पड़ेगा अगर हमको उसको पूरी तरह भरना है तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल सरल है लेकिन थोड़ा समझाओगे तो थोड़ा लगता है लंबा। अब इसको तुम खुद समझ जाओ, हम समझा रहे हैं कुछ आपको ऐसे मौखिक में, जैसे कि हम इसमें पूरा 36 लीटर पानी आता है, तो 36 किलो लीटर पानी आता है इसमें, तो इसमें से हम 18 आधा पानी निकाल लिया बोल रहे हैं ना, तो इसमें से आधी पानी नहीं, आधी भरी है, तो 36 आता पूरा अगर भरता तो, लेकिन आधी भरी मतलब 18 किलो लीटर पानी भरा है इसमें, तो ये 18 में से हमको 1/3 भाग और निकाल लेना है, तो इसका हम अगर 1/3 निकालते हैं तो 6 लीटर, मतलब 6 लीटर पानी इसमें और निकाल लेना है, तो इसमें कितना बचा, टंकी में 12 लीटर। अब ये बोल रहे हैं कि हमको टंकी को पूरा भरना है, क्योंकि पानी इसमें 12 लीटर है, लेकिन हमको इसको पूरा भरना है टंकी को, तो कितना पानी और डालना पड़ेगा टंकी में, तो हम 36 इसका क्षमता है भरने का, तो 36 से 12 बचा है तो 12 को घटा देते हैं, तो 24 किलो लीटर पानी और डालना पड़ेगा इसमें, तब यह टंकी पूरा भर जाएगा। ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या है। वैसी सवाल है, सिंपल सवाल है अभी 5वां। जैसे कि ये बोल रहा है एक ड्रम है, ड्रम को हम कितना बनाएंगे, सबसे पहले तो खड्डा बनाना सीखना पड़ेगा आपको, जो हर में रहेगा उतना ही खड्डा बनाना है। तो ये बोल रहा है कि 1/5 भाग भरा हुआ है, तो हम ये ड्रम बना दिए, क्योंकि हमको ड्रम ऐसे खड़ी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो ऐसा बनाना पड़ेगा ड्रम। तो ये ड्रम हो गए, तो इसका कितना खड्डा, 1/5 भाग बनाना है, तो ये हो गया 1 2 3 और ये 2 5। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है,
एक ड्रम 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, तो दूध ये नीचे से भरते जाएगा, ऊपर से तो नहीं भरेगा, तो हम इसमें दूध डाल देते हैं। इसका 1 भाग दूध से भरा हुआ है। चलो ठीक है, ये भाग दूध से भरा हुआ है। और क्या बोल रहे हैं, इसको प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते एक एक लाइन से बनाते जाने से सरल हो जाते हैं। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए। अब देखो ये तो भरे हुए पहले से, अब इसको हमको भरना है इतना को, और यहाँ से यहाँ तक भरना है, तो इसका कितना खड्डा है, 1 2 3 4, और अपने पास दूध कितना लीटर इसको भरने के लिए चाहिए, 28 लीटर। तो 28 लीटर तो हमको दूध चाहिए, और खड्डा कितना अपने पास 4, तो हम एक खड्डा का मान निकाल देते हैं। सरल सवाल है ये, तो ये 4 खड्डा है, तो 4 सत्ते 28। सिंपल सवाल होता है, जितना खड्डा होता है उससे भाग देना पड़ता है। अब इससे हम क्यों छोड़े हैं, क्योंकि इसमें दूध पहले से भरा हुआ है, और ये प्रश्न बोल रहा है कि हमारे पास इतना हिस्सा बचा है, इसको भरने के लिए हमारे पास दूध 28 लीटर है। तो ये पूरी इसकी धारिता पूछेगा, तो हमको पहले एक खड्डा का निकालना पड़ेगा, तभी तो हम पूरा बता पाएंगे ना। अब इतना मालूम है, इसमें कितना आएगा कैसे जानेंगे, तो हमको एक खड्डे का मालूम रहेगा तो हम सब खड्डा का गुणा कर देंगे, तो हमको एक खड्डे का मालूम हो गया कि 7 आएगा। इसमें भी 7 लीटर दिया कि किलोमीटर दिया, इसमें 7 लीटर दिया है। चलो सब में लीटर डाल देना, 7 लीटर, इसमें भी 7 लीटर, इसमें भी 7 लीटर। सवाल एकदम सिंपल होता है, अगर आप 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इसमें भी 7 लीटर हो जाएगा। ये तो पहले से भरा था लेकिन मालूम नहीं था, अब जब निकाले खड्डे का माल तो 7 लीटर यहाँ आ गया, हम उसी हिसाब से बना दिए। अब प्रश्न बोल रहे हैं कि इसकी पूरी धारिता पूछ रहे हैं, तो इसकी पूरी धारिता क्या है, तो ड्रम की पूरी धारिता, तो निकाल दो ड्रम की पूरी धारिता, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका, एक खड्डे का मान दिया है 7, तो हम 7 कर देते हैं। एक खड्डे में 7 लीटर दूध आ रहा है, और कितना खड्डे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 लीटर पूरा इस ड्रम में दूध आएगा, 35 लीटर। हो गया बस इस सवाल।